वेलकम फॉर यू एससीएस क्लासेस। जो छात्र एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए महत्वपूर्ण होगी। और इस क्लास में आप लोग जीके के प्रश्नों को लगाएंगे, जो कि कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वह 20 प्रश्न इस क्लास में लिए गए हैं। कितने? 20 प्रश्नों को लिया गया है। और अंत में आपको कमेंट करके बताना इन 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का सही जवाब आता था। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहला प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी 2025 के पेपर में। जॉर्ज साइमन ओम 1827 में एक सूत्र प्रकाशित करने के लिए प्रसिद्ध थे। ये किसका वर्णन करता है? तो ये किसका वर्णन करता है? ये वर्णन करता है धारा प्रवाह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य क्षेत्र कौन से थे? तो इनके थे कृषि एवं उद्योग क्षेत्र थे। अब यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। हो सकता है आपसे अब इस बार ये पूछ ले, जो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1951 में हुई थी और 56 तक ये योजना चली थी। और इसका जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य कितना था? इसका लक्ष्य था 2.1 का लक्ष्य था, लेकिन इसने 3.6 का लक्ष्य हासिल किया था। तो इसने काफ़ी बड़ी ग्रोथ की थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी थी, इसका जो कार्यकाल था वह 56 से लेकर के 61 तक था। 56 से लेकर के 61 तक था। तो ये जो योजना थी पीसी महालनोबिस्क मॉडल पर आधारित थी। इसका लक्ष्य था 4 पॉइंट का लक्ष्य था, लेकिन इसने क्या प्राप्त किया था? 4.1 का टारगेट इसने प्राप्त किया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। तो ये आपका सही हो गया। थोड़ा उगादी के बारे में जान लेते हैं। उगादी क्या होता है? तो उगादी देखिए, उगादी क्या होता है? उगादी ये आपका एक त्यौहार होता है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है। और इसे जो उगादी होता है, इसका जो बेसिकली जो अर्थ होता है वह होता है नए युग की शुरुआत। और जो मकर संक्रांति होती है ये 14 जनवरी को मनाई जाती है। कब? 14 जनवरी को मनाई जाती है। ये पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। और जो ये पोंगल होता है, पोंगल ये भी एक त्यौहार है। ये पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस क्लास में आपके लिए जीके जीएस के प्रश्नों को करवाया जा रहा है, जो कि इस क्लास से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण सीख आपको देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सूक्त को निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ के स्तोत्र गान के रूप में जाना जाता है? तो स्तोत्र गान के रूप में किसे जाना जाता है? ऋग्वेद के लिए जाना जाता है। और ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जो कि सबसे पुराना वेद है, या प्राचीन वेद कह सकते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है। अब जान लेते हैं अर्थवेद के बारे में। जान लेते हैं अर्थवेद क्या है। अर्थवेद में क्या है? अर्थवेद में जादू और टोना से संबंधित जानकारी के बारे में बताया गया है। क्या चीज़? जादू टोना से संबंधित जानकारी जो मिलती है अर्थवेद में है इसमें। और यजुर्वेद देख लेते हैं। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में आपका है यज्ञ और हवन के बारे में इसमें बताया गया। और सामवेद के लिए क्या कहते हैं? इसे संगीत का वेद भी कहते हैं। संगीत गायन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची सरकार की शक्तियों को पृथक्करण से संबंधित है? तो ये आपकी हो जाएगी 7वीं सूची। इसमें क्या है? बेसिकली संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्य और संघ के बारे में इसमें बताया गया है। जो छठी सूची है इसका संबंध किससे है? जो छठी सूची है अनुसूची, तो इसका संबंध देखिए। इसमें छठी अनुसूची में असम हो गया आपका। छठी अनुसूची में क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा,
त्रिपुरा हो जाएगा और आपका मिजोरम हो जाएगा। इसमें जो एसटी जनजाति जो जनजाति रहती है उनके प्रावधान, उनके कानूनी प्रावधान के बारे में बताया गया है। और जो 8वीं अनुसूची है इसमें क्या है, इसमें 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। और जो 5वीं सूची है, तो 5वीं सूची में क्या है, इसमें SC ST के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास को यदि लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें। और यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं इस क्लास की तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद में अवकाश त्याग पत्र और हटाए जाने का उल्लेख है? तो ये आपका उल्लेख मिलता है 94 में। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री नियुक्त किया गया? अब यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपको सीख लेनी है, कोई भी मंत्री की यदि नियुक्ति हुई हो 2025 में, क्योंकि फरवरी माह में तो आपका पेपर संभावित है 2026 में, तो नियुक्ति से संबंधित आप अच्छे से उसे तैयार कर लें, जो कि आप आसानी से क्वेश्चन आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो ये उस समय के हिसाब से कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पूर्वोत्तर राज्य की जनसंख्या पूछी तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी हो जाएगी? असम में। और पूरे भारत में पूछी जाए तो किसकी जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगी? उत्तर प्रदेश की राज्य की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि सिक्किल माला चंद्रशेखर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो ये क्या बजाती हैं? सिक्किल माला क्या बजाती हैं? सिक्किल माला बजाती हैं, बांसुरी बजाती हैं। चलिए अगला देखते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर से सबसे अधिक थी? तो जो वृद्धि दर थी सबसे अधिक किसमें थी? वह थी बिहार राज्य में। और सबसे कम किसमें थी? आप कमेंट करके बताएं सबसे कम किस राज्य में थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि खाना बनाना सीखते समय राजेश ने देखा कि जब वह एक बर्तन दर्जन मूंगफली को ग्राइंडर में पीसता है तो उसमें से तेल निकलने लगता है, जबकि 1 कटोरी जीरा पीसने पर उसमें से तेल नहीं निकलता। इस अंतर के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो इसमें क्या हो सकता है? मूंगफली में मौजूद वसा होती है जिसके कारण उसमें तेल निकलता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किस सेक्टर में सभी व्यावसायिक संस्थाएं, निगम और भागीदारियां शामिल हैं? तो ये आपके हो जाएंगे फार्म सेक्टर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 1940 का अगस्त ऑफर किस ब्रिटिश सरकारी अधिकारी द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था लॉर्ड लिथोगो के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है वैश्वीकरण प्रक्रिया से संबंधित है, तो MNCS क्या भूमिका निभाती है? तो इसमें यह निभाती है, वे विभिन्न देशों में उत्पादन और बाजारों को एकीकृत करती है। 4th वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पर्णपाती वन और ट्री शेडेड ग्रासलैंड किस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु क्षेत्र में। चलिए अगला देखते हैं। अगला इसमें पूछा गया है, किस नृत्य को 2010 में मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में मान्यता दी गई? तो ये दी गई थी छऊ के लिए दी गई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि पद्म श्री से सम्मानित और मोहिनीअट्टम की कलाकार कलामंडलम चेम्बती पवित्रन का संबंध भारत के किस राज्य से? तो इनका संबंध है केरल से। जितने भी पद्म श्री अवार्ड मिले हैं या पद्म भूषण जो भी मिले हैं तो उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि उसमें से प्रश्न देखने को आपको अवश्य मिलेगा आपका SSC GD के पेपर में। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं? तो ये आपका निजी क्षेत्र के लिए बिजली की कीमतों में कमी करना। इस तरह से जो ये क्लास आपने देखी SSC GD जो आपका 2026 में जो आपका पेपर होगा
वह आपका पेपर इसी पैटर्न पर आधारित होगा और जिससे आपको ये क्लास आपकी तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और अभी तक यदि आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें तैयारी करने से पहले प्रीवियस के प्रश्नों पर निगाह मार लेनी चाहिए, क्योंकि किस तरह के प्रश्न पूछती है एसएससी जीडी, तो उसी दिशा में हमें तैयारी करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।